एक शख्स जो मोटरसाइकिल के ऊपर सुबह 7 बजे निकल रहा है, जिसकी उम्र 60 साल है, वो दिन भर लोगों को बाइक पे बैठा के एक कोने से दूसरे कोने से तीसरे कोने, जब उसकी शुगर लो या हाई होती है फुटपाथ पे लेट जाता है और रास्ते से कहीं 10-12 रुपए का गंदा शरबत उठा के पी के अपनी शुगर कंट्रोल करके घूमे जा रहा है कि बच्चों के लिए दिन में किसी तरह 800 रुपए कमा लूं। उसको अगर कोई 2-4-6 हज़ार का पेट्रोल गिफ्ट कर रहा है तो आप कह रहे हैं इसको मत से बोलो रोड पे निकला और आग लगा दो। क्यों भाई? यही कोई फैमिली भूख की वजह से खुदकुशी कर लेती है। वो एक मीडिया वाला साफी था जिसने खुदकुशी कर ली सगीर सेंटर में, तो सारा पाकिस्तान रो रहा था कि हाय कोई इसके टूटे हुए रक्षे को बनवा देता। अभी बात है कि मरने का इंतजार क्यों हो रहा है? क्योंकि जब कोई मर जाए, कोई इंतहाई कदम उठा ले या कोई शख्स आए और मुझे समझाए कि जब किसी शख्स के घर में पैसा खत्म हो जाता है 4 तारीख है 5 तारीख को, उसके बाद उसके घर के चूल्हों में कैसे आग रोशन होगी, वो क्या तरीका है, वो कौन सा जादू है, क्या अल्फाज पड़ेगा तो उसके खाली बर्तन के अंदर चावल आ जाएगा, खाली पतीली में दाल आ जाएगी, उसके बच्चों के खाली पेट भर जाएंगे। वो तरीका आप बताएं। आपको किसी शो के अंदर बुला के टीवी के ऊपर एक प्लॉट गिफ्ट कर दिया जाए तो आप तो ले रहे हो। आपको कोई मोटरसाइकिल गिफ्ट कर रहा है, आप ले रहे हो। आप कह रहे हो जी मेरा 5 किलो सोना, 25 तोले चांदी और कार और ये सब कुछ निकला है और पूरी दुनिया उस पर अंगूठे भी बना रही है। तब तो आपसे कोई नहीं कह रहा कि इन्होंने इतना इनाम के लिए रोड पे निकल के आग लगा देते चीजों को। मुसीबत सिर्फ गरीब का जहां फायदा होगा पेट में दर्द होगा। अगर डकैती पड़ती हो 30 डकैत मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, किलाशन कोफे लेकर आ रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लेकर आ जाएंगे आने वाले दिनों में। ये क्या हो रहा है कराची में? और ओवरऑल पाकिस्तान की अगर पूरे बात करूं बहुत मुश्किल हालात हैं, हर एक के साथ तबाही है। इस वक्त बात इतनी है, मैं अगर आपके अभी आपके ऊपर रख के 2 सवाल कर दूं आप रोना शुरू हो जाएंगे। ये हालात हैं, आपके पास जवाब नहीं होगा, आप सिर्फ रो रही होंगी। आप बोलेंगे कैमरा बंद करो, मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैं सच्ची बात आपसे पूछूंगा। सब दुखी हैं इस वक्त। बस बात सिंपल सी, अगर हमारे आपके दरमियान से हुक्मरान या वजीर वज़रा मिनिस्टर्स होते तो फिर बात उनकी समझ में आती कि हमारे चूल्हे बंद पड़े हैं, 12 घंटे गैस नहीं आती, बिल 10 गुना ज्यादा आ रहा है, बिजली आपने प्राइवेट कंपनियों को दे दी है, वो हमारी खाल उतार रही है। कोई दर्द तो हम शेयर होता हमारा उनका। मैं ये बात 4 साल पहले से कह रहा हूं कि वो वक्त आने वाला है कि जब लोग दुकानों में घुसेंगे, रेवड़ के रेवड़ घुसेंगे, हजारों की तादाद में घुसेंगे, ना कैश छीनेंगे, ना कोई और आइटम उठाएंगे, खिलौने, टॉयज, कुछ भी, सिर्फ आटे और दाल के बोरे उठाएंगे और चले जाएंगे अपने घरों पे। और अगर कोई रास्ते में रुकेगा तो बोलेंगे हाँ हमें फांसी दे दो, हमने आटा चोरी किया है। क्यों चीख रहा था मैं? आप समझें बात को। देखें 300 रुपए का 10 किलो आटा था 1-1.5 साल पहले, आज 1800-2000 रुपए का 10 किलो। 150 रुपए लीटर वाला कुकिंग ऑयल आज 600 से 1500 रुपए लीटर है। ये मसाले जो पूरे महीने के किसी घर में आते थे 700 रुपए के, आज 6500 रुपए के आ रहे हैं। और क्या तनख्वाहें डबल हुई? आपकी तनख्वाह हो गई 5 गुना ज्यादा? आपके सुनने में किसी खानदान में, मोहल्ले में किसी की तनख्वाह 5 गुना ज्यादा हो गई? किस तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है आम इंसान की, मिडिल क्लास फैमिली की? 20 तारीख को मेरे ख्याल से खत्म। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। 5 तारीख को यहां तनख्वाह मिली 50,000 रुपए, उसी वक्त मालिक मकान का किराया दिया 28,000 रुपए, उसके बाद जो बचे आपके पास पैसे, उसके अंदर आपने बिजली का बिल भरा 12,000, उसके बाद जो आपके पास 10,000 रुपए बचे, जब राशन लेने गए तो मालूम हुआ कि सिर्फ 6 बोरे आटा आया 12,000 रुपए का। कहां से जिंदा रहेंगे? -2,000 पे चले गए। अभी ना दाल ली, ना तेल लिया, ना मसाले लिए, ना बच्चों की फीस दी, ना मां की दवाई ली, ना आने जाने का किराया, पेट्रोल, कुछ नहीं। तो इस माहौल में अमन होगा या जुर्म होगा? पहले बताएं, मेरी बात का जवाब। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि भूख इंसान से बहुत कुछ कराती है। जाहिर सी बात है अमन तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जराइम होंगे। अगर इसके अंदर कोई शख्स किसी शख्स को इंतहाई कदम उठाने से रोक ले, बोले ये लो तुम्हारे बच्चों की 3 वक्त की रोटी की जिम्मेदारी ले ली, जाओ जाके नौकरी ढूंढो, तो ये अच्छा काम है कि बुरा? अच्छा काम होना चाहिए। और हमें पता है ना, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, वालदा बच्चे का फीडर में दूध उतना ही बनाती है जितना वो 0-0 पी ले। अगर बच्चा फीडर में 1 घूंट दूध छोड़ दे, माँ और बाप पूरी रात तकलीफ में रहते हैं कि हमारा इतना दूध जाया हो गया। मिडिल क्लास फैमिली का दर्द कोई नहीं समझ सकता। लोग मिडिल क्लास पिस गए, खुशियों के त्यौहार छोड़ दिए इन लोगों ने। अब इनके यहाँ अकीका, रोजा कुशाई, सालगिरहें नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों? उनको पता है जिसको कार्ड भेजेंगे वो बद्दुआ देगा। हम अपने बच्चों के लिए बद्दुआ क्यों लें भाई? जो आएगा दुखी दिल से आएगा। अगर कोई अपनी पूरी फैमिली को लेकर आएगा तो मेजबान का मुंह बन जाएगा कि मैंने तो भाई 2 लोगों को बुलाया था, आप ये 10 लोग। वो क्या करे? उसके घर में भूख है, उसके बच्चों ने गोश्त वाली बिरयानी खाई नहीं 2 महीने से। उसने कहा सही है, लानत पड़ेगी ना भाई, नाराज होंगे ना, कोई बात नहीं, चलो खा पेट तो भरो। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को कोई सुनने नहीं चाहता क्योंकि सब पैसे वाले हैं। जिसके सामने बैठो, वो मैं उस दिन टीवी पे एक तजिया निगार का तजिया सुन रहा था, वो कहने लगे हम तो जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं भरा होता है। अरे भाई आप कमा रहे होगे लाखों करोड़ों रुपए, तो जिन रेस्टोरेंट्स में आप जा रहे हो आपके स्टैंडर्ड के ही लोग बैठे होंगे। आप 10-12% पाकिस्तानी अवाम को 90% पाकिस्तानी अवाम से कैसे मिला रहे हो?
लोग बोलते हैं कराची इतना बड़ा शहर है, कराची रेवेन्यू देता है। अरे कराची का 80% कराची देखें तो आगे आज के साल में आ गया है कि कराची की ज्यादातर जो आवाम है वो या तो यूं जाकर खाने खा रही है या इस तरीके से। नहीं, ज्यादातर आवाम नहीं खा रही। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी बात समझे, जो आप लोगों की तरफ देखते हैं। लोग मुसीबत में हैं, लोग हमारी तरफ कोई देख रहा। लोग इस वक्त पाकिस्तानी आवाम उस आलम को पहुंच चुकी है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ देख रही है, किसी मौजज़े की मुंतज़िर है। बिल्कुल ऐसे है। आप देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल से आपसे पूछ रहा हूँ, आप 2 महीने के लिए बेरोजगार हो जाएं, आपके अगर अपने घर की कोई जिम्मेदारी है, माँ बाप, बहन भाई, शौहर, बेटा, कुछ भी, कोई रास्ता है आपके पास अगर आपकी जमा पूंजी खत्म हो जाए? नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो यही तो है पाकिस्तानी आवाम के साथ हो रहा है, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। कोई तो ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जो बोलते हैं हाँ हम हुकूमत हैं, इधर आओ, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही तुम्हारे घर का किराया और तुम्हारा खाना हम दे देंगे, सफर पैदल कर लेना भाई। कोई तो रास्ता हो। आप जाए नीचे दरखास्तें लगाने वालों का इंतजार करना देखें, दिन की 10,000 एप्लीकेशन आ रही है जेडीसी में पूरे पाकिस्तान से, चाहे वो हमारा आजाद कश्मीर वाला सेंटर हो, कोटली आजाद कश्मीर, चाहे वो हमारा कराची हो, कोटली मिट्टी थर हो, कहीं भी चले जाएं, सिर्फ दरखास्तें आ जा रही हो, बंडल के बंडल आ रहे हैं। परेशान हाल आदमी का जहां फायदा होगा पेट में दर्द होगा। एक मुसीबत ज़्यादा आदमी फूड डिलीवरी कर रहा है, मास्टर्स किया हुआ लड़का है, उसको नौकरी आप दे नहीं रहे, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट नौकरी में 15,000 रुपए आप उसको दे रहे हो, 20,000 रुपए। वो बेचारा सुबह से आपके घर आ रहा है, घंटी बजा रहा है, वो आपने 2 पूरी और चने का ऑर्डर दिया था, लाए 75 रुपए, ये लें जी आपका खाना आ गया। अगले घर जा रहे हैं जी, आपने 2 बर्गर का ऑर्डर दिया था, लाएं जी 600 रुपए। अब वो 600 रुपए, रुक जाओ पहले देखेंगे ठंडा तो नहीं है बर्गर, लाएं जी ठंडा है हम नहीं ले रहे, लो भाई उसके गले में आ गए 600 रुपए। लोग इस तरह मजदूरी कर रहे हैं, अगर उनको कोई 3-4 हजार रुपए का पेट्रोल दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, तो तकलीफ किस चीज की है वो मुझे बताएं। लोग कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे, सरमायादार कह रहा है, पेट भरा आदमी कह रहा है। हम SIUT के बाहर गर्म कंबल बांट रहे थे शदीद सर्दी में, जो लोग बेचारे फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, सालों से आए होते हैं अपने डायलिसिस कराने के लिए, तो उसमें लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि ये तो 6-8 दिन बाद चले जाएंगे, आपका कंबल जाया हो जाएगा, क्या जरूरत पड़ी इनको देने की। तो बाद ही मैं उनकी बातें सुनूं, उनको मरने दूं वहां पर। मुझे लोगों की बातों से कोई लेना देना नहीं है, लोगों को तो तकलीफ है, खुद पेट भरे में क्यों रोटी दी इसको। अरे भाई जाओ अल्लाह से सवाल करो। नहीं है। आपको लगता है एक बहुत बड़ा गैप है हुक्मरानों में और आवाम के बीच में? एक बहुत नहीं बिल्कुल भी नहीं, बड़ा नहीं, गैप है। गैप है मतलब बड़ा और छोटा तो उस वक्त होता ना जब ये बात होती कि भाई शायद कुछ जगह, नहीं टोटल गैप है। मतलब देयर इज नो कनेक्शन। आप बताएं ना, आपके खानदान को कोई बंदा MNA है? नहीं। आपके खानदान में कोई सेनेटर है? नहीं। आपके खानदान में कोई वजीर आला या वजीर आजम बना? तो फिर मैं किससे बात करूं? आप बताएं। जनरल सर्वे करने निकलते हैं रोडों में, क्योंकि आप जागीरदार नहीं हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान की टॉप बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि आप 2.5 करोड़ रुपए का पर्स लेके नहीं घूमती, तो आपका राइट नहीं है ये सब। तो ये महरूमियाँ खत्म होनी चाहिए, महरूमियाँ खत्म करने की जरूरत है, दोहरा निजाम खत्म होना चाहिए। ठीक है जी। एक तो डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, उसके बाद जफर भाई से हम बात कर रहे थे इनका, और रोटी के ऊपर आप सवाल नहीं करें, आप भी रोटी जो घर में बच जाए किसी तक पहुंचाएं फौरन, खुदा वरना आपसे भी सवाल करेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जफर भाई हमारे साथ मौजूद।